आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे दीपक फर्टिलाइज़र स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक साइड वे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट करने के वर्ज पे है। और दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन का डाउनफॉल आ रहा था अल्टीमेटली वहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई एज लॉन्ग एज इस। और दोस्तों सेकेंडली इसके जो लोअर लोज है वो जब भी हायर हाइज में क्लोजिंग को बेसिस पे कंफर्म होते तो हम उसको एक कंफर्मेशन लेकर चलते कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है जब तक इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से यहाँ से डाउन साइड करेक्शन का लैग ट्रिगर होगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट स्विंग थे अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली ये एंगल से डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही RSI के देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए सॉरी फ्रेंड्स जस्ट अ मोमेंट। यहाँ से दोस्तों अगर आप देखो तो हमें एक पैरेलल चैनल स्टॉक ने दोस्तों एग्जैक्टली नेकलाइन की नियर क्लोज दिया है और यहाँ पर दोस्तों हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे क्योंकि हम फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस ना जाए। और मैंने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियो में प्रूव करके बताया था कि कैसे ये डबल नेकलाइन एक वरदान की तरह साबित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल नेकलाइन एक्चुअल पैटर्न ब्रेकआउट जब होगा जब ये दोनों नेकलाइन क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्म होगी, यानी 1205 के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी ग्रीन कैंडल की, फिर ही ये पैरेलल चैनल कंफर्म माने जाएंगी अपसाइड में ब्रेकआउट का। और उसके बाद दोस्तों उसके अपसाइड में जो टारगेट निकल कर आते हैं वो फर्स्ट टारगेट दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 1400 रुपये का है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा टारगेट भी 1320 रुपये का रहेगा, आप वो भी रख सकते हो। और दोस्तों याद रखना जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर एक कंफर्म ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिले डेली कैंडल, उसके बाद ही आप अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो। और उसमें भी दोस्तों स्टॉप लॉस के लिए आप ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे जो भी स्टॉप लॉस रखो। फिर उसके बाद दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स जब से ही दोनों नेकलाइन ब्रेक होंगी क्लोजिंग बेसिस पे तो ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर उभर के आएगा बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले हैं। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें क्लोजिंग बेसिस के कंफर्मेशन का वेट है नेकलाइन के ऊपर के क्लोजिंग का। उसके बाद दोस्तों जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये लेवल जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।